ये है मणिपुर इम्फाल का ईमा कीथल मार्केट, जिसे लगभग 5000 महिलाएं पिछले 500 वर्षों से चला रही हैं। और इनके बाद इनकी ये दुकानें इनकी बहुओं को और बेटियों को सौंपी जाएगी। पूरे विश्व में ऐसी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। और इतना ही नहीं, ये सारी महिलाएं अपने बच्चों को और अपने घर को उतनी ही कुशलता से चलाती हैं जितना कि अपना व्यापार। यह है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की महिला शक्ति टीम, जो कि ट्रेन्स के कोचेस बनाती है। इस टीम में 27 साल से 57 साल तक की महिलाएं इंजीनियर्स, वेल्डर्स, फिटर्स और हेल्पर्स हैं। शुरू से आखिर तक एक पैसेंजर कोच अकेले इस टीम ने बनाकर रचा है हमारे भारतीय रेलवेज में एक नया इतिहास। विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी आपकी कमाई, सेविंग्स, जो हम बैंक्स में जमा करते हैं, जो हम लोन्स लेते हैं, वो टॉप बैंक्स जिन पे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, उनमें से ज्यादातर बैंक्स का नेतृत्व भी महिलाएं करती हैं। और ये है इसरो की मंगलयान टीम की महिला साइंटिस्ट्स, जिन्होंने हमारे देश को मार्स पर पहुंचाकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया। फाइनेंस हो, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, खेल, मजदूरी, जर्नलिज्म, टीचिंग, IT सेक्टर, ऐसा कोई पहलू नहीं जिसमें भारतीय महिलाएं अग्रणी नहीं। प्रेम माथुर 1951 में पहली महिला कमर्शियल पायलट डेक्कन एयरवेज। एना चंदी 1959 में पहली महिला हाईकोर्ट जज केरला हाईकोर्ट। सुचेता कृपलानी 1963 पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। कमला देवी चट्टोपाध्याय 1966 मैगसेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप। किरण बेदी 1972 पहली महिला IPS ऑफिसर। मदर टेरेसा 1979 पहली भारतीय महिला नोबेल पीस प्राइज विनर। बछेंद्री पाल 1983 पहली महिला माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर। जस्टिस M फातिमा बीवी 1989 पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। प्रिया झिंगन 1992 पहली महिला कैडेट इंडियन आर्मी। प्रतिभा पाटिल 2007 पहली महिला राष्ट्रपति। प्रियंका N 2011 पहली महिला इंडियन मेट्रो पायलट। तनुश्री पारीक 2017 पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर BSF। अवनी चतुर्वेदी 2018 पहली महिला फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स। इन सब के बावजूद महिला सशक्तिकरण आज भी एक गहन विषय है। हमें नारी को शक्ति देनी चाहिए, हमें नारी को समान अधिकार देने चाहिए, वगैरह वगैरह, ये बातें हम सुनते ही रहते हैं। तो क्या वाकई में भारत की नारी, आप और मैं, इतनी कमजोर है या हम इतनी सशक्त हैं? इसके लिए हमें भारत के इतिहास को थोड़ा समझना जरूरी है। हम जब भी हवन करते हैं और आहुति अर्पण करते हैं तो हम स्वाहा कहते हैं। स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी का नाम था। अग्नि देवता की कोई भी आराधना उनकी पत्नी के नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती। सीता ने बचपन में ही भारी भरकम शिवधनुष उठा लिया था। महाभारत के समय औरतों को स्वयंवर द्वारा अपना पति चुनने का अधिकार था। ग्वालियर की गुर्जर रानी मृगनयनी ने भी राजा मानसिंह तोमर को एक अरण्य भैंसे के हमले से बचाया था। ब्रह्मांड और आत्मा का सत्य जैसे दर्शन में भी हम लोकमुद्रा, मैत्रेयी और गार्गी का नाम पाते हैं। द्रौपदी की गाथा बड़ी अजीब है और शायद वो गाथा न केवल भारत की लेकिन विश्व भर की नारियों की प्रतीक है। क्योंकि जो द्रौपदी का जीवन है उसमें कितने सारे उतार चढ़ाव, कितनी घटनाएं, कितने पात्र, इतनी तेजस्विनी, इतनी ज्यादा आई वोंट से चतुर बट तर्कशास्त्र में प्रवीण, और जो हम ह्यूमर कहते हैं कूट कूट के भरी हुई, और स्नेह प्रेम तो उमड़ता है लेकिन मच मिसअंडरस्टूड लाइक सो मेनी ऑफ अस। कुंती बहुत होशियार माँ है, युधिष्ठिर सबसे बड़ा है, अभी तक कोई उसका विवाह का प्रस्ताव तक नहीं आया। माँ समझ रही है कि क्या होगा। तो
ठीक है। माँ अंदर चली गई, ये लोग आ गए, देखो माँ क्या लाए। अंदर से कह रही है, भूंगते ती समेत सर्वे, सब बराबर भोग करो। उसमें जब द्रौपदी पे क्या गुजरी उसका कहीं वर्णन नहीं है। द्रौपदी के सर पे वज्रघात हुआ होगा, बिजली गिरी होगी श्योरली। वो जब अर्जुन के पीछे चल रही थी, भीम अर्जुन द्रौपदी आके, तो द्रौपदी के मन में क्या क्या उल्लास विलास, क्या क्या भाव उठे होंगे, ये पुरुष मेरा पति। और फिर क्या होता है, 5 से वो भी सहन कर लिया, इक्वल टर्म्स पे सबको प्यार दिया। फिर भी उसको क्या किया गया, कौरव सभा में सुभद्रा का कुछ नहीं हुआ, बाकी पत्नियों का कुछ नहीं हुआ, अपमान किसका हुआ, और कैसा अपमान। एक तो स्त्री, उसके ऊपर इतने लेवल्स थोपे गए कि ये थी वो थी, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, द्रौपदी की वजह से कुरुक्षेत्र हुआ। मैं कहती हूँ युधिष्ठिर की वजह से कुरुक्षेत्र हुआ। जब युधिष्ठिर को बताया गया था तू जुगार मत खेल, क्यों जुगारी गया, नहीं खेल सकता है, क्यों खेला, और क्यों आखिर तक खेलता गया। और उसके बाद क्या उसका अधिकार था कि द्रौपदी को इस तरीके से, और उस वक्त कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, ऐसा कैसा। तो ये बातें मैं अपनी उसमें उजागर करती हूँ, और काफी लोगों से मेरा वो भी होता है कि युधिष्ठिर को ऐसा आप, मैंने कहा भैया जो है सो है। प्राचीन भारत की शिल्पकारी, कला और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करें तो हमें दिखता है कि न्याय, चिकित्सा, धर्म, खेती, सेना, शासन, लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं का न सिर्फ एक सशक्त योगदान रहा है, बल्कि उनका स्थान भी बहुत ऊंचा रहा है। तो फिर सब कुछ कब और कैसे बदल गया। समय था 10वीं शताब्दी और नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने हमला करके राजा दाहिर को मारा और उनकी पत्नी और बेटी को बंदी बना लिया। और यहीं से शुरुआत होती है सामाजिक जीवन में महिलाओं के पतन की। हारे हुए राजा की रानियों और अन्य महिलाओं को बंदी बनाना, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, ये अगले 1000 वर्षों तक चला और इसी ने जन्म दिया राजस्थान की जौहर प्रथा। मुगलों की तहजीब में औरतें जनान खाने के अंदर ही रहती थीं और पर्दा करती थीं। किसी मर्द के बगैर बाहर आ जा नहीं सकती थी। उनके मर्द एक से ज्यादा शादियां भी कर सकते थे। उन्होंने हमारे देश की औरतों को भी इसी नजर से देखना शुरू किया। हमारी महिलाएं पर्दा करने लगी, जौहर करने लगी, सती होने लगी। मुगलों के डर से लोग पैदा होते ही लड़कियों का विवाह तय करने लगे। बाल विवाह की कुप्रथा शुरू हो गई। हर हाल में विवाह करना जरूरी हो गया, तो गंदी दहेज प्रथा भी शुरू हो गई। एक अविवाहित या अकेली महिला को सुरक्षित रखना सबसे भारी बोझ बन गया। लोगों ने अपने घर की विधवाओं को अपनाना बंद कर दिया। विधवा प्रथा शुरू हो गई। एक लड़की का जन्म लेना सबसे बड़ा श्राप बन गया। मुगलों के इस डर से ही जन्मी कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथा भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक बन गई। जब तक अंग्रेज राज्य स्थापित हुआ, तब तक हमारे भारत की महिलाएं इतनी पीड़ित और प्रताड़ित हो चुकी थी कि वो सबसे निचले और न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। लेकिन आप ही बताइए कि जो महिलाएं इतना शोषण और इतना अत्याचार सह सकती हैं, क्या उनमें शक्ति कम हो सकती है? और यही शक्ति एक विस्फोट बनकर निकली 19वीं शताब्दी में। सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं, बल्कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे देश में भारतीय महिलाओं के एक अद्भुत योगदान की। हम सब जानते हैं कि 1857 में वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। 1848 में सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई आधुनिक भारत की पहली महिला टीचर थी। 1883 में चंद्रमुखी बासु और कदम्बिनी गांगुली बनी भारत की पहली महिला ग्रेजुएट्स।
1886 में कदम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी बनी भारत की पहली महिला डॉक्टर्स। 1925 में सरोजिनी नायडू बनी पहली भारतीय मूल की महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1936 में सरला ठकराल बनी भारत में हवाई जहाज चलाने वाली पहली महिला। आजाद भारत की नींव रखी भारत की महिलाओं ने भारत का संविधान रचने में। बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में लिखे गए इस संविधान की समिति में 15 महिलाएं भी थी। हमारे संविधान में हमें समान आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इतनी वर्षों से चली आ रही कुप्रथाओं को रोकना और भारतीय महिलाओं को काबिल बनाकर उनको मुख्य धारा में लाना इतना आसान नहीं था। इतने वर्षों के अत्याचार के बाद हमें जरूरत थी थोड़ी सी मदद की, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस दिशा में हम बढ़े जरूर। आइए मिलते हैं स्वतंत्र भारत की पहली महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय से। वो है टाइम चाइनीज वॉर, इंडो चाइनीज वॉर। वो एक लड़ाई थी जिसमें हम लोग बहुत बुरी तरह पीटे, बहुत बुरी तरह पीटे। ओके, उसको तो छोड़ो, हमें क्या लगा, हमारे साथ जो बच्चे खेलते थे, लड़के 17-18, मेरी 19-20 के लड़के होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे इस बात को, वो 10-15 लड़के, वो सब लोग फौज ज्वाइन किया। 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ, उन सबको हाई ऑल्टीट्यूड जहां भी भेजा पता नहीं। उस 10 में से शायद 2 वापस आए होंगे। जब आपका दोस्त नहीं होता तब आपको डर लगता कि क्या चीज है। तो हमारे मन में आया, मन में नहीं आया, मन में दृढ़ संकल्प हुआ हमें भी फौज ज्वाइन करना है। पर कैसे ज्वाइन करें पता नहीं, कोई फौज उन दिन में लड़कियों के लिए तो थी नहीं थी। तो क्या करें। लकीली भगवान की दया है कि 1962 में हमारा आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज खुला, और लकीली मुझे जगह भी मिल गया। उस 20 में से मैं भी एक थी। तो हम लोग पढ़ाई किया, डॉक्टर बने। अब आता है कहाँ ज्वाइन करना आपको। हमें तो वही उम्र है ना, 21-22 साल का, क्या अच्छा लगता है। वो एरोप्लेन जोर से उड़ता है और वो ऐसे ऐसे करता है, वाह क्या मजा आता है। जो भी ज्वाइन करता है वो सभी पायलट नहीं बनते, वो तो मालूम ही नहीं था, पायलट की तो बात ही नहीं थी। इन 1968 वेयर वाज अ पायलट, देयर नो पायलट्स ऑफ गर्ल्स, पायलट विमेन पायलट ही नहीं थे। चलो जी, हम भी एयरफोर्स ज्वाइन किए। दैट इज हाउ I joined the Indian Air Force in January 1968. 71 की लड़ाई में हम दोनों ही, हमारे और हम और हमारा पति दोनों ही जूनियर ऑफिसर थे, कप्तान थे। मैंने एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहते हैं। ऑलमोस्ट 1 साल के पहले से हम लोगों का प्रिपरेशन चालू था। अब 6 महीने का टाइम के अंदर जो भी फॉरवर्ड एरिया में थे उन सबको नॉन फैमिली स्टेशन बना दिया मैंने। फौजी के अलावा वहां कोई नहीं रह सकता, सभी निकल जाएंगे। तो हमारे बच्चे, हमारे ससुर सास, सब लोग हमारे देवर के पास चले गए। 6 महीने का बच्चा था। अब ये सब नहीं बोल सकते, 6 महीने का बच्चा, ये सब तो कहानियां नहीं हो सकता। फौजी में नहीं, यूर फौजी, एज सिंपल एज दैट। और हम लोग अपना अपना एरिया में रहते थे। मैं डॉक्टर, हमारा ऑपरेशन थिएटर वो भी अंडरग्राउंड था, ऊपर नहीं था। ऊपर रहेगा तो बम आएगा ना, तो टूट जाएगा 1 मिनट में। हम लोग सब बंकर्स में रहते थे। हमने ऑपरेशन किया बंकर में, करना ही पड़ेगा आपको। ऐसे ओटी वोटी नहीं मिलेगा, वैसे ही रहना पड़ेगा। वैसे टेक्निकल वाले थे, वैसे पायलट थे, ऐसे अपना अपना जगह में। हम और हमारा हस्बैंड अलग अलग रहते थे। 6 महीना ऐसे रहा। हम उस पूरा स्टेशन में एक औरत हूँ, एक ही औरत। तो इन दोनों का पहला शुक्रिया देना, हमारा डीजी और हमारा चीफ, दोनों ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया कि आई कैन डू इट। इट्स अ वेरी बिग थिंग। होल वर्ल्ड में फर्स्ट एयर मार्शल हूँ, वर्ल्ड में कोई नहीं हुआ। और हमारा इंडिया ने हमें दोनों डीजी और मेरा चीफ ने मुझे लायक समझा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। मोस्ट इम्पोर्टेंट माई हस्बैंड who is no more, और जब तक बोर्ड हो रहा था he was doing पूजा, भी इसका प्रमोशन हो जाए। इट्स वेरी टफ। जो 5-6 होगी, जो मेडिकली फिट होगी, वो क्यों नहीं कर सकती इफ शी इज फिट। और मैं आज बहुत खुश हूँ। जो पहले अवनी आई थी ना लास्ट टाइम, उसके साथ हम दोनों मिलके एक प्रोग्राम दिए थे। हमने इसी के लिए 40-50 साल से मैं ड्रीम कर रही थी हमारे देश में लेडीज फाइटर पायलट होना। बट डोंट टेक दम कि उनको ये मत सोचो कि लेडीज है, दे आर
ऑफिसर एंड दे आर फाइटर पायलट। जरूर अच्छे करेंगे, व्हाई नॉट। और हमारी महिलाओं की इस उड़ान को पंख दिए हमारी सरकार ने, खासकर पिछले कुछ वर्षों में, जब सरकार ने ग्राउंड लेवल पर तरह तरह की स्कीम्स, पॉलिसीज और योजनाएं शुरू की, जिससे कि भारतीय महिलाओं का जीवन बदल रहा है, खासकर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं का।